नमस्कार दोस्तों। आज आपको मैं जिस सांप के बारे में बताने जा रहा हूँ उसको कॉमन सैंड बुआ के नाम से जाना जाता है। कॉमन सैंड बुआ, और महाराष्ट्र में इसको डुरक्या घोनस के नाम से जाना जाता है। डुरक्या घोनस इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये घोनस से मिलता जुलता है, लेकिन दोनों में काफ़ी फ़र्क है। कॉमन सैंड बुआ जो आप अभी जो सांप मेरे सामने देख रहे हैं, कॉमन सैंड बुआ 100% नॉन वेनमस सांप है ये। इसके अंदर बिल्कुल भी जहर नहीं होता, और ये अगर गलती से किसी को बाइट भी इसने कर लिया तो इंसान की इससे मौत नहीं होती, क्योंकि इसके अंदर बिल्कुल जहर नहीं है। ये दिखने में कभी कभी लोग इसको रसल वाइपर समझते हैं, और कभी कभी कुछ लोग इसको पाइथन समझते हैं, अजगर। लेकिन इसके जो पैटर्न है, इस पैटर्न को आपको गौर से देखना है। रसल वाइपर के पैटर्न के ऊपर ओवल शेप में जो सर्कल बने होते हैं, पूरे शरीर पे सर्कल बने होते हैं जो एक दूसरे को जो है जुड़े होते हैं गोल गोल। इसकी वजह से उसको चेन वाइपर के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो सांप होता है, इसके ऊपर की त्वचा काफ़ी रफ होती है, एकदम रफ त्वचा होती है, जबकि पाइथन की जो त्वचा होती है काफ़ी मोटी होती है और थोड़ी सी चमकदार होती है। तो आप इसको पहले एक बार गौर से देख लो, फिर इसके बारे में थोड़ा सा मैं डिटेल में और बताऊंगा आपको। और बहुत सारे लोगों की जो गलत फहमी है इसको लेकर कि ये सांप अगर किसी को फूंक मार दे तो नुकसान हो जाता है, या अगर गलती से इसने अगर किसी को काट लिया तो वो 5 महीने 6 महीने में उसकी मौत हो जाती है। तो ऐसा कुछ नहीं है। यह है कॉमन सैंड बुआ। ये नॉन वेनमस है, नॉन पॉइजनस है। इसके अंदर बिल्कुल भी जहर नहीं है। यह सिर्फ दिखने में जहरीला दिखता है। इसकी शक्ल जो है और इसका जो बॉडी लैंग्वेज है, यह रसल वाइपर से मिलते जुलती लगता है, लेकिन है नहीं। काफ़ी फ़र्क है रसल वाइपर में और कॉमन सैंड बुआ में। तो आपको थोड़ा सा मैं डिटेल देता हूँ इसके बारे में। आदाब दोस्तों, आज जिस सांप के बारे में आपको मैं बताने जा रहा हूँ उसको कॉमन सैंड बुआ के नाम से जाना जाता है। कॉमन सैंड बुआ, और महाराष्ट्र में इसको डुरक्या घोनस के नाम से जानते हैं। तो इस सांप के बारे में आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। सबसे पहले कि यह जो सांप है, बहुत सारे लोग इसको रसल वाइपर समझते हैं, मतलब महाराष्ट्र में जिसको घोनस के नाम से जानते हैं। तो बहुत सारे लोग इसको रसल वाइपर समझकर इसको मारने की कोशिश कर देते हैं और मार भी देते हैं। तो दोनों में काफ़ी फ़र्क है। आपको मैं एक बार पहले नज़दीक से दिखाता हूँ, फिर इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताता हूँ। आप पहले नज़दीक से आपको दिखा देता हूँ। ये देखो कॉमन सैंड बुआ। इसका जो पैटर्न होता है ये पाइथन की तरह दिखाई देता है, लेकिन ये पाइथन ने इसकी पूंछ को देखना है। इसकी पूंछ बाकी सांप की तरह जो है लंबी नहीं होती, एकदम छोटी सी होकर एंड हो जाती है, लंबाई कम होती है। इसका डिज़ाइन एकदम अलग होता है। निचला भाग जो होता है हल्का सा जो होता है पीला होता है, और इसका जो चेहरा होता है रसल वाइपर की तरह दिखाई देता है, पर है नहीं वो। आपको एक बार नजदीक से दिखाता हूं। और इस सांप के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूं। ये जो सांप है ये ज़्यादातर जो है मट्टी में, कीचड़ में, खेत में, वहाँ पे पाया जाता है। आमतौर पर काफ़ी शांत स्वभाव का ये, लेकिन घबराने पर कभी कभी आक्रामक होकर ज़ोर से बाइट भी ले लेता है, काट भी लेता है, लेकिन ये कभी कभार करता है। वैसे आमतौर पर काफ़ी शांत सांप है। और दूसरी बात, कुछ लोग क्या करते हैं, इसको गलत समझकर, इसको रेड सैंड बुआ समझकर इसकी तस्करी करने की भी कोशिश करते हैं। तो ऐसा करना नहीं है। एक बार आपको मैं नज़दीक से फिर से जूम करके दिखा देता हूँ। कॉमन सैंड बुआ आपको नज़दीक से दिखा देता हूँ, एक बार देख लो। ये डायरेक्ट जो है बच्चों को जन्म देता है। माता जो होती है डायरेक्ट जन्म देती है बच्चों को। 7 से लेकर 8 बच्चों को जन्म देती है माता। एक बार नज़दीक से चेहरा दिखा दो और ये पूंछ दिखा दो। और इसकी जो हाइट होती है, ये लास्ट जिसकी जो हाइट है 3 फुट तक होती है। इसके आगे ये बढ़ता नहीं है। और कुछ लोग इसको पाइथन समझते हैं, तो ये पाइथन नहीं है, ये ध्यान में रखना। ये कॉमन सैंड बुआ है, नॉन वेनेमस है। इसके अंदर बिल्कुल जहर नहीं होता, 100% नॉन वेनेमस सांप है। और ये कभी आपको किसी का कब जब दिखाई देता है तो इसको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे कि आम इंसान का किसी का कोई नुकसान नहीं होता। कॉमन सैंड बुआ, जिसको महाराष्ट्र में डुरक्या घोनस के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों आपने देखा, कॉमन सैंड बुआ नॉन वेनमस है, नॉन पॉइजनस सांप है। और इसके बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल बता देता हूँ। वैसे तो काफ़ी शांत स्वभाव है इसका, और जब इसको कोई छेड़ता है तो ये क्या करता है, एक कॉइल बना लेता है, और कॉइल बनाकर अपनी जो गर्दन है वो एकदम छुपा देता है। लेकिन अगर इसको डिस्टर्ब किया या ज़बरदस्ती इसको पकड़ने की अगर कोशिश की तो एकदम रसल वाइपर की तरह एक झटके से अटैक करता है। ये एकदम बहुत स्पीड में अटैक करके, और काफ़ी ज़ोरदार बाइट होती है इसकी। और दूसरी बात, इसकी जो पूंछ होती है ये बिल्कुल भी बड़ी नहीं होती, एकदम सब सांपों में सबसे छोटी पूंछ होती है उसकी। बॉडी के साथ इसकी पूंछ एकदम खत्म हो जाती है। पैटर्न आप देखो रसल वाइपर से काफ़ी अलग है।
उसके ऊपर सर्कल बने होते ओवल शेप में, इसके ऊपर नहीं बने होते। उसके बाद आप एक गौर से देखो, इसका जो चेहरा होता है, इसका चेहरा त्रिकोण आकार का होता है, लेकिन इसकी जो गर्दन और चेहरा दोनों एक जैसे होते हैं और बाद में इसके पीछे से बॉडी जो बड़ी हो जाती है। लेकिन रसल वाइपर जो होता है उसका चेहरा जो होता है वो त्रिकोण आकार का होता है और उसकी गर्दन एकदम पतली हो जाती है, उसके बाद पीछे से उसकी बॉडी बड़ी हो जाती है। कॉमन सैंड बोआ का चेहरा और गर्दन दोनों एक जैसी होती है, तो ये इसको पहचानने का सबसे आसान तरीका। और इसकी जो शेप होती है आपको मैंने बताया, इसके ऊपर जो स्ट्रक्चर होता है, ये इसके ऊपर कोई रसल वाइपर की तरह गोल गोल जो सर्कल नहीं बने होते, जो चेन की तरह, इसकी वजह से उसको चेन वाइपर बोलते हैं। इसके ऊपर ऐसा कोई सर्कल नहीं बना होता, इसका पैटर्न और उसके पैटर्न में काफ़ी फ़र्क है। और दूसरे आपको इसकी एक पहचान बता देता हूँ, इसकी आंखों में जो होती है लाइन होती है, लेकिन इसकी आंखों में जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, रसल वाइपर की आंखों में वर्टिकल लाइन होती है। दूसरी बात, कॉमन सैंड बोआ जो है ये जो है डायरेक्ट बच्चों को जन्म देता है। नॉर्मली ये बच्चों को जब जन्म देता है तो 7, 8 या एक आध बार कभी 10, 12 तक भी हो जाते हैं, लेकिन इसका एक रिकॉर्ड है कि कभी कभी इसने एक बार 30, 35 बच्चे भी दिए हुए, ऐसा इसका रिकॉर्ड है। तो इसके आप आँख देख सकते हो, इसकी आँखों में देखो आपको हॉरिजॉन्टल लाइन दिखाई देगी, ये एक आड़ी लाइन होती है। रसल वाइपर की आंखों में खड़ी लाइन होती है। आप ये इसकी पहचान है। और इसका जो चेहरा और गर्दन ये दोनों एक जैसे होते हैं। रसल वाइपर का चेहरा एकदम त्रिकोण आकार का, गर्दन एकदम पतली हो जाती है और बाद में धीरे धीरे पीछे से उसकी जो बॉडी वो बड़ी हो जाती है। इसको आप अच्छे से ध्यान से पहचान लेना है। और दूसरी बात, इसका ये ज़्यादातर जो है खेतों में पाया जाता है, मट्टी में, कीचड़ में ये छुप कर रहता है, पानी के आसपास रहता है। चूहे, मेंढक, छिपकली, गिरगिट हर चीज़ को ये खा लेता है। लेकिन इसके अंदर जहर नहीं होता, ये नॉन वेनेमस सांप है। बहुत ही अच्छा और प्यारा सांप है। काटता कभी कभार है, जब बहुत ज़्यादा घबरा जाता है तो एकदम झटके में बाइट ले लेता है, लेकिन इसने अगर ज़ोरदार बाइट भी ले ली तो इससे नुकसान नहीं होता। कॉमन सैंड बोआ नॉन वेनेमस सांप है। और ये पाइथन नहीं है, इसको ध्यान से रखो, ये रसल वाइपर नहीं है, कॉमन सैंड बोआ नॉन वेनेमस, इसके अंदर बिल्कुल जहर नहीं है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय पुणे, जय महाराष्ट्र।